अहमदाबाद में आज यानी कि 1 अगस्त से सीएनजी के दाम में 4 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है। ये बड़ी अपडेट सीएनजी के दामों को लेकर आपको बता दें, नई कीमतें लागू होने के बाद सीएनजी अब 90.02 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 94.02 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोजाना सीएनजी से चलने वाले ऑटो, टैक्सी और दूसरे व्यावसायिक वाहन चलाकर अपना रोजगार चलाती हैं। उनका कहना है कि पहले से बढ़ती महंगाई के बीच अब ईंधन की बढ़ती कीमतों ने उनकी जेब पर सीधा असर डाला है। ऑटो रिक्शा चालकों का आरोप तो ये भी है कि पिछले सिर्फ 2 महीनों में सीएनजी की कीमतों में कुल 10 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में रोजाना गाड़ी चलाने की लगातार लागत बढ़ रही है, जबकि किराया पहले जैसा ही सामान्य है। इससे उनके लिए परिवार का खर्च चलाना, भरण पोषण बेहद मुश्किल होता जा रहा है। बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन भी किया है इन बढ़ती कीमतों को लेकर। वहीं यूनियन के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और मांग की है कि बढ़ी हुई कीमतों को तुरंत वापस लिया जाए, जल्द से जल्द वापस लिया जाए। उनका कहना है कि अगर जल्दी राहत नहीं मिलती है तो आने वाले दिनों में वो बड़े आंदोलन की तरफ रुख करेंगी। तो फिलहाल अभी इस तरह का माहौल सीएनजी के बढ़ते हुए दामों को लेकर देखा जा रहा है। आपको बता दें, 4 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। ये कीमतें लागू हो गई हैं। ऐसे में सीएनजी के बढ़ते दामों को देखते हुए आपको बता दें, ऑटो रिक्शा चालकों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि ये नाराजगी तो खुलकर सामने आ रही क्योंकि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें आम जनता भी बढ़ती सीएनजी की कीमतों से त्रस्त नजर आ रही है। गुजरात में फिर एक बार महंगाई की मार देखने को मिली है। अहमदाबाद के अंदर अदानी गैस ने एक ही रात के अंदर 4 रुपयों की सीएनजी दामों के अंदर बढ़ोतरी की है। उसके साथ ही आम लोगों के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो यहाँ पे आ गई है। आपको बता दें कि अदानी ने फिर एक बार जो है वो दाम की शुरुआत की। अगस्त की शुरुआत होते ही महंगाई की शुरुआत जो है वो इस बार हो चुकी है और ये महंगाई इतनी बढ़ गई कि आम लोग, आम जो जनता है वो परेशानियों का जो सामना करते हुए जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेरे साथ कुछ रिक्शा ऑटो चालक हैं, उनसे बात करूंगा। एक साथ 4 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। अगस्त में ही इतना बड़ा सरप्राइज आपको लोगों को मिला है, क्या कहेंगे? 10 रुपया टोटल વધારો થઈ ગઈ 2 મહિનામાં। सीएनजी 10 रुपया વધારો થઈ ગયો, ભાડો 1 रुपया भी नहीं વધ્યા અમારા લોકોનો। बिल्कुल से लोगों का कहना है कि 10 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो 2 महीने के अंदर बढ़ोतरी गई है। जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, 10 रुपए की 2 महीनों में बढ़ोतरी हुई है, 4 रुपये एक ही नाइट के अंदर बढ़ा दी गई। किस तरह से देखते हैं ऑटो चालकों के लिए कितना बड़ा जो सवाल पैदा कर रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। 14 रुपये बढ़ गए, 80 रुपये थे तो सीधा अभी 4 रुपये बढ़ा है, उसके हिसाब से तो 94 रुपये यानी कि 14 रुपये बढ़ गए। हमें ऑटो कैसे चलाना वही समझ में नहीं आ रहा है अभी तो। मेरे साथ अहमदाबाद रिक्शा यूनियन के प्रेसिडेंट है, उनसे मैं बात करूंगा। कितना अब तक पैसा बढ़ा है और इन बढ़ते दामों के चलते आम लोगों को कितना नुकसान? बहुत दिक्कत आ रही है और खास करके आज जो 4 रुपया बढ़ाया है प्रति किलो पर, तो उसका हम सख्त शब्दों में विरोध करते हैं। उसका हम सख्त शब्दों में इसका विरोध पहले भी किया था, क्योंकि बार बार सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं तो उसके सीधी असर रिक्शा चालकों पे होती है। रिक्शा ड्राइवर रोज कमा के रोज खाने वाले वर्ग हैं, तो उन पे ये 1 रुपया भी बढ़ता है तो सीधी असर पड़ती है और सीधा 4 रुपया बढ़ गया। ये कंपनी इतनी अरबों खरबों की कंपनी है, फिर भी वो रातों रात भाव बढ़ा देते। सामने देखा जाए तो रिक्शा ड्राइवरों का किराया पिछले 4 सालों से 1 भी रुपया का उसमें भाड़ा बढ़ाया नहीं गया है। 1.25 महीने पहले जब भाड़ा बढ़ा था तो अभी तक उसका नोटिफिकेशन जाहिरनामा सरकार के द्वारा दिया गया नहीं है, यानी रिक्शा ड्राइवर अभी भी वही पुराने भाड़े में चल रहे हैं। तो ये अन्याय है, अत्याचार है रिक्शा चालकों पे। तो इसका हम सख्त शब्दों में विरोध करते हैं और आज दोपहर को 12 बजे हमारी मीटिंग होगी, उसमें हम तय करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि ये सीएनजी का दाम 94 हो गया है, यानी समकक्ष देखो तो पेट्रोल के समकक्ष हो गया है। तो अभी हमको सोचना है हम रिक्शा पेट्रोल से चलाए या सीएनजी से चलाए। तो आज उसका निर्णय दोपहर को 12 बजे हमारी मीटिंग में नक्की होगा। आपको मैं खास ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2 महीनों की बात की जाए तो उसमें कितना रेट बढ़ा है? 2 महीने के अंदर समझो कि 10 रुपया बढ़ गया है, कि जे 10 रुपया यानी बहुत ज़्यादा। पर केजी 10 रुपया, यानी पूरे दिन का रिक्शा ड्राइवर 5 किलो गैस यूज़ करता है तो 50 रुपये का सीधा बर्डन उसमें पड़ता है और महीने का हिसाब देखा जाए तो 1500 रुपया जितना सीधा बर्डन उसमें पड़ता है। तो ये वो असह्य भाव વધારા है, इतना भाव વધારા अभी तक नहीं किया कभी भी। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं रिक्शा चालकों के लिए, आम लोगों के लिए कितना मुश्किल? रिक्शा चालकों के लिए बहुत बुरी बात है कि तकलीफ बहुत उनको होती है, कैसे घर का गुजरान चलाए और कैसे दूध बच्चे को कैसे पढ़ाए, ये सब बहुत रिक्शा वाले को मार पड़ती है।
क्योंकि कल से जो 4 रुपया बढ़ा दिया उसमें तो और भी मार पड़ने वाला है। दूसरी बात यह है कि 2 व्हीलर सरकार बंद करने के लिए तैयार नहीं है, वो भी चालू है, उसका भी बहुत सारा हमको मार पड़ता है। और जो पेनल्टी 50 रुपया वो उस पर भी सरकार ध्यान नहीं देती। ये सब बातों पे हमारी कोई सरकार ध्यान देती नहीं है। अभी हम रिक्शा चालकों की कोई बात सरकार सुनने के लिए तैयार अभी है ही नहीं। जिसको जो अदानी को जो मर्जी चाहे वो भाव बढ़ा देते, लेकिन हमारे रिक्शा चालकों के कब से 4 साल से भाड़ा बढ़ाने की मांग है, वो भी अभी तक हमारी पूरी होती नहीं है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से बार बार इस तरह के दामों की बढ़ोतरी हो रही है, कंट्रोल होना चाहिए इस पे? कंट्रोल तो सब नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार की ताकत नहीं है कि अदानी को कंट्रोल कर लेंगे। बढ़ावा सरकार का ही है, और जितना अदानी ने दिया है उतना हमने भी दिया है, बल्कि उससे ज़्यादा दिया होगा। हमने कोई लोन नहीं लिया सरकार से, हमने कोई कर्जा नहीं लिया सरकार से, और लिया तो उसका डबल भरा है। बल्कि हमने सरकार को दिया है, अपना कीमती वोट हमने सरकार को दिया है। पर लेकिन ऐसा नहीं देखा था, हमने ऐसा विचार नहीं किया था कि हमारे आने वाले समय में हमको ये तकलीफ पड़ेगी। रिक्शे वाले का कोई काम होता नहीं है, 2 व्हीलर बंद नहीं हुई अभी तक, और जो पेनल्टी थी 50 रुपए की वो भी अभी तक बाहर नहीं आई है, और जो भाड़ा बढ़ा था वो भी अभी तक बाहर नहीं आया है। हाँ, अदानी का आ जाता है, रात के 11 बजे उसका फैसला होता है और सुबह 4 बजे फाइनल हो जाता है उसका। जैसे CNG में 10 रुपया बढ़ाना है कि 20 रुपया बढ़ाना है, उसका हो जाता है साहब। रिक्शे वाले का कोई नहीं होता है। जितना अदानी ने दिया है उतना हमने भी सरकार को ही दिया है, वोट हमने सरकार को दिया है। तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि थोड़ा रिक्शे वालों के विषय में विचार करें, सोचें, क्योंकि रिक्शे वाले गरीब आदमी हैं और अपना सुबह कमा करके शाम को खाना बना के खाने वाले हैं। बिल्कुल से ये बात सही है, क्योंकि रोज कमाता व्यक्ति अगर इसी तरह महंगाई के अंदर रहा तो उसको नुकसान होगा। आप देख सकते हैं कि नारेबाजी जो है यहाँ पे की जा रही है और लोग नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी कि अहमदाबाद के अंदर जिस तरह से भाव बढ़ाए गए, दाम बढ़ाए गए, 4 रुपया बढ़ाया गया, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो अब तेज हो चुका है। कैमरामैन सरवाली के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स अहमदाबाद।